So give it up for Misra ji on stage. हर पिक्चर में नाम बदलता रहता है यार, मेरी आइडेंटिटी खत्म हो गई है। हाँ, मिश्रा Yes. जी आप ऐसे ही आगे, मुझे लगा भैंस वाइंस पे बैठ करके आएंगे अभी। नहीं यार, वो सलमान के पास है, बेबी को भैंस पसंद है। अच्छा, व्हाट इज इट विद दिस लुक यू नो दैट यू हैव इन द मूवी? ऐसे बड़े बड़े बाल, मतलब घर के बड़े लोग बोलते नहीं है कि जरा अच्छे घर के लड़के लगते नहीं हो, कटा करके आओ। वो बड़ी प्रॉब्लम थी यार। मैंने डायरेक्टर को बहुत बोला, मैं यार ये बम्बई की गर्मी के अंदर ये विग विग मत पहना मुझे, लेकिन वो जो क्रिएटिव चक्कर जो होता है ना, वो बहुत भारी पड़ता है। उसने पहना ही दिया, विग पहनो, कोट पहनो, अजीब से लगो और काम करो, तो मैंने कर दिया। अच्छा ये बताइए, आप पटना से आए हैं यहाँ पर, माइकल मिश्रा जी, ऑल द वे मुंबई जस्ट टू मीट मी। आई फील इम्पोर्टेंट। सो लिट्टी चोखा खाए कि नहीं और लेकर के आए कि नहीं लिट्टी चोखा? नहीं यार, मुझे प्रोड्यूसर ने खाना नहीं दिया वहाँ पे। अरे रे रे। बोला कि आपको भैंस पे बैठना है तो ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए, तो कुछ नहीं दिया मुझे खाने के लिए। आप लाइएगा मेरे लिए लिट्टी चोखा बनाऊं मैं बिल्कुल। आपके लिए? माय गॉड। लिटिल चोपड़ा। मैं अगर खाना बनाऊंगी इनके लिए तो जितना फुटेज है वो अभी ले लीजिए आप, अगली बार आपको ये दिखाई दे ना दे। That's going to be the end of the story. All right, ladies and gentlemen, I'm Shabasi for you people. मेरा एक आई प्रिफर ऑनेस्टी, तो वही चीज इस फिल्म की भी है। मुझे बड़ा डर था कि ये फिल्म रेगुलर नहीं है, ये एक वर्की सी फिल्म है जहाँ पे डायरेक्टर ने एक अलग से दुनिया क्रिएट की है और एक अलग से अजीब से कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं, और कहीं वो बात ट्रेलर में आना जरूरी है, वो बात पोस्टर्स में आना जरूरी है। अक्सर क्या होता है, हम लोग फिल्म एक बनाते हैं और उसका प्रोमो कुछ और होता है, फिर आप थिएटर में जाते हो देखते हो यार प्रोमो में तो ऐसी नहीं लग रही थी फिल्म, इसमें वैसा नहीं है। जो आप प्रोमो देख रहे हो बिल्कुल वैसी है फिल्म और थोड़ी ज्यादा है। एक मजेदार फिल्म है, एक अलग सी दुनिया बनाई जैसे मैंने कहा। एक बहुत ही प्यारी सी डीप लव स्टोरी है और ढेर सारा ह्यूमर है, अजीब सा ह्यूमर है। मुझे हमेशा अलग अलग सी फिल्में करना पसंद है जो रेगुलर ना हो। तो प्रोमोज लोगों को बहुत पसंद आए, मुझे काफ़ी लोगों ने ट्वीट किया और कहा कि बहुत पसंद आए प्रोमो। मेरे जो दोस्त यार हैं और जो हमारी फ्रेटर्निटी के लोग हैं उन्होंने देखा है, उन्होंने बहुत तारीफ की इस प्रोमो की। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। हम लोग 2 महीने की जो पब्लिसिटी है वो कोशिश कर रहे हैं कि 15 दिन में करें, तो अगर आप लोगों की मदद मिल जाएगी तो शायद वो भी पॉसिबल हो जाएगा। तो जितने ज़्यादा लोग देखेंगे प्रोमो उतने ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि एक बहुत ही प्यारी फिल्म है और इसको देखना चाहिए। फिलहाल प्रोमो देखिएगा। क्या बात है, ladies and gentlemen, give it up for the promo. Let's have the इस promo. में लिख के नहीं आया था। Alright, you know what? I was thinking about the feel of the film और मेरे दिमाग में एक वो बात आ रही थी, मैंने लोगों को कहते हुए सुना है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अगर कुछ सुनाई नहीं देता है तो जरा फिर से कह के बताएंगे, कब अगेन, क्या बोला आपने, समझ में नहीं आया। हमारे पटना में लोग बस बोलते हैं हाय, and that's it. तो आप जरा मुझे बताइए ना जरा, पटना की लैंग्वेज में, भोजपुरी बिहारी में अगर आपको हमारी तारीफ करनी है तो आप कैसे करेंगे? मैंने ना इसमें एक अगर आपने नोटिस किया हो कि एक आध इंग्लिश के वर्ड फेंक दिए हैं वहाँ मजे के लिए, तो वो ऐसा हो कि देखिए ना कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना? That's it? इससे ज्यादा नहीं है। मैं कुछ हद तक झूठ बोल सकता हूँ। Excuse me! I refuse to host the event anymore. I am going to give me my money. बहुत टैलेंटेड है ये, खाना बहुत अच्छा बनाती है, बहुत खूबसूरत है और वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड वगैरह वगैरह हो गया। There's a lot in that वगैरह वगैरह। एक लंबी चिट्ठी मैं आप लोगों को भेज दूंगी, प्लीज प्रिंट इट इन योर न्यूज़पेपर्स एंड पुट इट एवरीवेयर। थैंक यू सो मच। फिर तू गाना जो है अभी हम उसे लोगों के साथ में, हमारे मीडिया मेंबर्स के साथ में ब्रेक करने वाले हैं। इट्स वन रोमांटिक सॉन्ग जो कि हमने यहाँ पर नहीं देखा है, but then people are going to listen to it for the first time. So tell me more about this song. I quite like the song यार, मुझे बहुत पसंद है वो गाना। उसकी लिरिक्स और जिस तरह वो जो डेप्थ और जो प्यार उस गाने में है, I think that's really worth listening to and watching. Very sweet, nice melody वगैरह वगैरह। Watch it, you like it? अब ये वगैरह वगैरह हम अभी बता देंगे लोगों को। Ladies and gentlemen,
I present to you the song Phir Tu. It is a music vlog, so obviously हम यहाँ पर आपके लिए ये गाना जो है उसे perform करवाने वाले हैं live. तो I would like to call on stage singer Sakina Khan and music composer Abhinav Bansal. And Mr. Aji, thank you so much. Thank you very much. Thank you so much. Sakina Khan and Abhinav Bansal, let me have you on stage, please. And rock it. फिर तू मेरी आँखों से बह गया बनके बूंदे मुझसे तू बिछड़ गया With all the respect, call on stage Mr. Pawan Irani to talk more about the film. Come on, guys. साथ में कायो को भी बुलाना चाहूंगी मैं स्टेज पे. Come on, कायो से इसका झगड़ा हो जाएगा. मुझे लगा प्यार है तो जरा साथ में बुला लेते हैं. प्यार भरी मूवी है. Thank you so much, sir. मुझे यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए. Thank you. Hey, Kayo. एक्चुअली मैं कायो का वेट कर रही हूँ. अर्शद ने तो मुझे दिया नहीं कुछ भाव, तो आपसे ही मिल जाए यहाँ पर. ऐसा let's stand by this. That sounds better. Is that okay? Perfect. Yeah. His mother will be so proud. थैंक यू. अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आपकी और अर्शद की जोड़ी जो है वो इतने लंबे समय के बाद में वापस आ रही है. यू नो, यू आर गोइंग टू रॉक अगेन. सो हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट? आप जोड़ी बोल रहे हैं. साउंड लाइक रोमांटिक जोड़ी है ऐसा कुछ नहीं. ओके, इज आप और इट? अर्शद की जोड़ी है. Is it? I am not questioning. अर्शद और मैंने मेरा पहला प्ले किया था. 25 साल हो गए उसे भी. और प्ले था. अर्शद उसमें कोरियोग्राफर था. अर्शद कोरियोग्राफर था और मेरा एक छोटा सा रोल था प्ले में. मेरा डेब्यू प्ले था. और मुझे याद है कि अर्शद ने भी एक छोटा सा एक आइटम सॉन्ग किया था त्रिशूल के साथ. हाँ जी, त्रिशूल के साथ आइटम सॉन्ग किया था. और मेरी एंट्री उनके बिल्कुल उसके बाद मेरी एंट्री थी. अर्शद की एग्जिट, मेरी एंट्री. और अर्शद त्रिशूल ऐसे घुमाता है. वो डांस में कमाल के डांसर भी है अर्शद, एज यू नो. और मैं विंग्स में खड़ा हूँ और उसका असिस्टेंट जो है वो त्रिशूल को पकड़ने के लिए वहां आके खड़ा हो जाता था टाइम पे. तो अर्शद ये त्रिशूल घुमा के ऐसे त्रिशूल फेंकता था. असिस्टेंट इसे पकड़ के जाके प्रॉप बैग में लगा देता था. लेकिन उस दिन अर्शद के असिस्टेंट अर्शद के दूसरे असिस्टेंट के साथ कुछ इश्क फरमा रहे थे. तो वो डिस्ट्रैक्ट हो गए. तो मैं वहां पे आके खड़ा हो गया वहां पे. और अर्शद ने फेंके त्रिशूल और ठक यहाँ पे लग गई मुझे. और जो खून की नदियां बहने लगे. और माय गॉड, मेरी जो एंट्री थी तो स्टेज मैनेजर थे मेरे कूलर वाटर लगा दिया, बर्फ दे दिया हाथ में, वो धक्का मारते स्टेज पे. एंड आई हैव नेवर लेट अर्शद फॉरगेट इट. He still squirms at that story that he had thrown the trishul and hit it. But जब वो प्ले शोज चल रहे थे तो अर्शद मेरे पास आए और कहा कि जया आंटी ने मुझे बुलाया. जया बहादुरी जी. और मुझे एक रोल ऑफर किया. तो मैंने कहा अर्शद आप एक्टिंग करना चाहते हैं? पर हाँ, आई वांट टू एक्ट. तेरे मेरे सपने थी वो फिल्म. तेरे मेरे सपने थी. और उस वक्त अर्शद को वो रोल मिली थी. He was so excited, I was so happy. And then he said to me कि बमन चलो मेरे साथ, you should also act in movies. तो मैंने कहा ये मेरा पहला प्ले, मैं नहीं कर पाऊंगा. मुझे आज अभी तक इतनी कॉन्फिडेंस नहीं है. किसी ने you will be, मैंने आज तक ये प्ले के अलावा कुछ किया ही नहीं. He said, promise me that you will do film someday and we will act together. तो मुझे लगता है 13-14 साल के बाद जब मैंने मेरी डेब्यू की हिंदी कमर्शियल मुन्ना भाई बीबीएस में, कुदरती अर्शद और मैं उस फिल्म में साथ में थे. क्या बात है. खून का रिश्ता है ये, दोस्ती का रिश्ता नहीं है. खून का रिश्ता है. खून का रिश्ता. खून का रिश्ता एक्चुअली. वाओ, दैट वाज अमेजिंग. कभी भी मौका मिले, कभी कोई बोले कि अर्शद इस फिल्म में है, just for the joy of being an actor, to act with such a wonderful guy and also share time with off-screen, such a good sense of humor. I'm so happy to know you, Arshad. God bless you. And there's one more reason why I enjoy doing this film. Yes. There's one more guy, अपने डायरेक्टर जो है बहुत अच्छे हैं, लेकिन there's one more guy, and I think I was so happy to share some time with my son on screen. Thank you so much. It's Wow. a gift. Thank you. That's a moment.
आपसे जानना चाहेंगे कैसा था ये? Was it really intimidating to actually work with Pawan ji? Actually, it was very intimidating. Yeah. On day one, it was not just intimidating with him. Arshad sir is worked for so long. Aditi is there, but it took exactly 3 hours for them to make me feel comfortable. And by lunchtime, we were laughing, joking, chatting, pulling each other. So they just made me feel comfortable. And I think he maintained. He kept the dad kept the like I always know that he's my father, but on set he maintained a professional, entertaining, friendly co-worker vibe. And what I think it made life easy for me. So yeah, Chal, thank you so much. Oh, that's such an awe moment. Okay, next गाना जो हम लॉन्च कर रहे हैं वो गाना है इश्क की गाड़ी, हाँ। जिसमें कि आप हैं। जी, जी। तो कुछ बताइए जरा इस गाने के बारे में। मुंबई में तो गाड़ियाँ निकल नहीं रही हैं, बहुत पॉटहोल्स हैं। Actually, आप इश्क की गाड़ी। जब मनीष ने मुझे ये गाना सुनाया था तो जी। मैं बहुत एक्साइटेड था। मुझे बोला मनीष मेरा स्टेप्स है ना सब इसमें गाने में। हाँ हाँ करेंगे। कभी शुक्र। Actually, बैक स्टोरी ये है कि I have this हंसना मत please. I have this irrational fear of birds. Birds. मुझे पक्षी पसंद नहीं। I don't know why. Okay. I'm scared of it for some reason since childhood. And Not the chicks. okay. तो बोला चलो रिहर्स करते हैं तो फुल रिहर्सल जोश एक्साइटेड ऐसे स्टेप सब किया और जब शॉट लगा तो मनीष भाग के आया अरे बोल अच्छा सुनो तू जब ये स्टेप करेगा ना तो ये देख तेरे हाथ में 2 कबूतर और मैं बोला क्या हाँ इसके साथ जाना बोला मनीष एक काम कर तुम मेरे को इस गाने से निकाल दे यार मेरे को नहीं I was so scared but it's a very very cool song I think we're gonna hear it now but बहुत मजा आया because we dance me Arshad sir and Aditi in the song so it's a really catchy fun track and I loved it from right from the beginning when Manish made me hear it. सब आपने इतनी तारीफ करी दी है तो सर ये गाना जो है ये हो जाए। आप कुछ बताना चाहेंगे? Bas, you're doing a great job. Give her a big hand, everybody. Thank you so much. Hi, दिन बन गया। Alright, so with this इश्क की गाड़ी ये गाना आप लोगों के सामने अभी पेश करने के लिए I would like to call on stage the singer Karthik Dhiman and also the music composers Ujjwal and Nikhil. Can I have you guys on stage please? Come on guys, तालियां हो जाए। Lovely. बड़ा बड़ी साउंड देखता है यार साउंड तेरा तड़के हाय गाइस ये हमारा गाना है एक गाना सिंगर स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर मनीष सर जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दी It's a good song. Please enjoy. मैंने वादा किया है कि जैसे पिक्चर रिलीज होगी मैं मेरे डायरेक्टर को ब्रेन स्कैन के लिए लेके जाऊंगा उसका इलाज कराऊंगा वो उसके बाद ठीक हो जाएगा अब मुझे इन दोनों को भी लेके जाना पड़ेगा उसके साथ I think these guys are phenomenally talented but they should never dance bad idea तो डायरेक्टर के साथ ये दोनों का भी इलाज होगा सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा One more super duper hit track by the trio. My God, yeah, this is so good. And Anjan also, can we have the lyricist Anjan also on stage? Anjan, please. कुमार पाजी आप भी आ जाइए यार, अकेले ना छोड़िए ऐसे स्टेज पे। Can we please request Kumar Paji to please come up? इनके लिए तालियां बजाओ यार ये बनाते गाने वाला सर he's the guy कुमार जी and Anjan जी on stage, thank you so much for this beautiful song. My God, गाने का कैसे लेती हैं आप? वो बचपन में हमने मिडास टच पढ़ा था ना, ये वैसे ही हो गया है ना, मतलब किसी भी कहीं पर भी हम उस गाने को छू लेते हैं and we know that it is a super duper hit track. More than 1 million hits on YouTube in like 24 hours. How are you guys feeling about it? क्या है वो? No, it's God has been kind. इसकी बहुत कमाल की स्टोरी है. I would love to share with you guys. क्योंकि ऐसी कभी-कभी चीजें होती हैं गाने और फिल्म बनाने के पीछे जो बातें कभी आगे आते नहीं हैं.
But this is a very interesting one, so sir, you also have to hear this. So that Kishore, जो producer है फिल्म के, he's a हमारे बहुत पुराने friend है. In fact, हमको इस लाइन में mostly लाने वाले यही पीछे पड़ रहा था हमारे कि म्यूजिक बनाओ. So when he was making his first film, he came to us, कहता है गाना दे दो यार अच्छा सा. तो हमने इसको एक ट्यून हमारी, I think हमारी सबसे पुरानी ट्यून थी, तो ऐसी ट्यून गा के सुनाई. कहता है ट्यून बहुत अच्छी है. मैंने कहा तुझे बड़ा आइडिया ट्यून के बारे में. कहता हाँ मेरे को अच्छी लग रही है, इस पे कुछ लिखवा दो. तो हमने कुमार पाजी को फोन किया, मैं कहा पाजी प्लीज कम, वी जस्ट हैव टू डू अ सॉन्ग. तो कुमार पाजी आ गए. तो हमने बैठ के ऐसी गाना बनाया, तो ये गाना बन गया कि अखियों ने लिखे लव लेटर पे सजना तू चांद से बेटर हुए. तो किशोर ने कहा मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कल डायरेक्टर को लेके आता हूँ. तो नेक्स्ट डे शारीन एंड मनीष डायरेक्टर बोथ केम. तो उन्होंने बोला सुनाओ क्या गाना. तो हमने गाना सुनाया तो दे फ्रीक्ड आउट. उन्होंने बोला कि जो डायरेक्टर था उन्होंने पूछा कि यार बड़ी अच्छी नरेशन दी आपको किशोर ने, आपने इतना अच्छा गाना बनाया. तो हमने बोला उसने तो कोई नरेशन दी नहीं हमको. तो कहता ऐसा हो ही नहीं सकता. हमने कहा नहीं उसने तो सिर्फ ट्यून सुनी थी. तो वो खड़ा हो गया. सो लेटर वी गॉट टू नो दैट दिस फिल्म इज अराउंड द लव लेटर. तो जब हमने गाना बनाया था हमें कोई आइडिया ही नहीं था कि लव लेटर, इट जस्ट केम फ्रॉम नोवेयर. और हम आज तक कितने गाने बने हैं but nobody ever writes anything about a love letter. So we made a song on love letter and you know Manish came and said that it's around a love letter. So this is ये destiny से बना है गाना. क्या बात है. आप जानते हैं ना पिछले आधे घंटे से जो मैं अपने हाथ में लेकर के घूम रही हूँ, ये क्या है? ये this is not a script. I don't have anything. ये these are love letters sent by you guys. I'm going to share these with the media. Yeah, I have some love letters. Yeah. These are the love letters we've written to you. You have. And the song is inspired by those love letters, right? Yeah, the song is inspired by me. Yeah. कुमार पाजी, आपने ये सब चल रहा है लव लेटर्स और तभी आपने लिखा. Kanika, can you please tell us more about the song? How was it? Hi everyone. Well, it's an honor yet again to be working with this team. My God, actually मैं बहुत lucky हूँ that मुझे ये जो गाना ये देते हैं वो super hit हो जाता है. Oh, it's like that. It's like that. It's always like that. I mean, I've done plenty songs, but it's right here in front of you. So there is some magic, and I think we're gonna carry on creating a lot of magic together. Of course. लेकिन हम I love this song personally. I remember recording it, and we were all together. And I was a bit surprised. जिस तरीके से उन्होंने मुझे, you know, guide करके बोले नहीं sweetly गाना, वो भी husky voice मत use करना. So I tried. I thought maybe there was something not right about it, but that something not right is the right thing about it. कभी गलतियों से भी प्यार हो जाता है. वही है यहाँ पर. गलतियों, अरे गाने की हुक लाइन. मैंने कहा ना, I am your inspiration. एक्सेप्ट कर लीजिए, I am your inspiration. हाँ, ये लाइन तो बनती है. गलतियों से भी प्यार हो जाता है. All right, we want you guys to recreate the magic on stage for us. So एक बार अखियों से लिखे लव लेटर. कनिका को लिखे लव लेटर पे. मैं अभी तक वेट कर रही हूँ लव लेटर का. अभी तक आज तक एक भी लव लेटर नहीं मिला मुझे. ये गाने के बाद में बहुत सारे आने वाले हैं. Come on, let's give it up for Kanika Kapoor, Meet Rose, Anjan and Kumar. अखियों में लिखे लव लेटर में, अखियों में लिखे लव लेटर में, सजना तू चांद से बेटर में. We really want to thank Kishore, Sharin, and everybody for giving us this song. It means a lot, and Paji. Kishore, can we have you here? ये बहुत शर्माता है, इसने पहले कहा था मुझे स्टेज पे नहीं बुलाना. नहीं, अब ज्यादा भाव मत आवाज भाई प्लीज. और इस गाने की खासियत ये है कि कनिका के साथ और कुमार पाजी के साथ ये हम लोग का पहला प्योर रोमांटिक गाना है. So this is what is special about this song, and this is very close to our heart. Love letter. नहीं, मैं इसलिए बुला रहा हूँ कि मेरे लिरिक्स में कुछ चेंज ही नहीं कराया इन्होंने. प्लीज आइए. The camera shy man. तो ये बहुत ही प्योर रोमांटिक गाना है जो कि फर्स्ट टाइम मीट रोज और कनिका और कुमार पाजी के साथ हम लोगों ने करा है. रेनी सीजन में बहुत रोमांटिक वेदर है. So this is for all the romantic people out there. I think इतने हाई पॉइंट पे हमारी आज की ये शाम पहुंच गई है, तो बिना इंतजार करते हुए मैं इसी के साथ में स्टेज पे अर्शद, बमन जी और कायो को एक बार फिर से बुलाना चाहूंगी. Can we have all of you on stage once again? The cast of the film, The Legend of Michael Mishra, the whole team. उसी के साथ में मैं एक बार स्टेज पर यहाँ पर with all the respect बुलाना चाहती हूँ filmmaker and CEO of Wave Cinemas, Mr. Rahul Mitra. Sir, can we have you on stage, please?
प्रोड्यूसर्स शारीन मंत्री केडिया और किशोर अरोड़ा आई कैंडी से ऑलरेडी स्टेज पर आ चुके हैं, सो थैंक यू सो मच। डायरेक्टर मनीष झा अटक गए हैं कहीं पर तो वो आ नहीं पाए हैं। मिस्टर दिनेश मदान को भी मैं बुलाना चाहूंगी स्टेज पे फ्रॉम वेव सिनेमास। दिनेश जी, कैन वी हैव यू ऑन स्टेज प्लीज। राहुल जी, उसी के साथ में मैं आपसे कुछ पूछना भी चाहती हूँ। वेव सिनेमास की अगर मैं बात करूँ तो यू हैव एन इंटरेस्टिंग लाइनअप ऑफ फिल्म्स, लेकिन उसके बीच में एक ऐसा क्वार्की फिल्म सिलेक्ट करना, इसके बारे में सोचना, हाउ डिड इट एक्चुअली कम टू योर माइंड? कैसे ये आइडिया था? Very good evening, ladies and gentlemen. So, answering your question, Yes. I think heroes get remembered, but legends never die. और ये फिल्म जब हमने कमीशन की थी, so we were hoping, and now after having a look at the final film and the way it's shaped up, I'm 100% sure that that film will never ever die in the hearts and the minds of the audience. Wow. That's really good. और आज के दौर में बहुत सारी फिल्में बन रही हैं। आई थिंक ये एक फिल्म है जो छूती है आपको कहीं ना कहीं। इट्स इमोशनल, इट्स वर्की, इट्स फनी, एंड दिस इज अ फिल्म दैट आई एम गोइंग टू वॉच विद माय फैमिली एंड आई होप यू डू एज वेल। और ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस, आई लाइक टू रियली कंग्रेचुलेट द होल टीम, आउटस्टैंडिंग ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस। Congratulations to Sharin, congratulations to Kishore and the whole team, and I really hope that each one of you goes out and watches it. Thank you very much. क्या बात है, थैंक यू सो मच सर। वी विश कि आप ऐसे ही और भी लेजेंड्स में जरूर विश्वास करें। शारीन, you know, I would like to tell you guys about Sharin. I met her yesterday and it feels like this friendship is going to go for long. So, high five to that. She has a habit of high-fiving after every 2 sentences, which is so cute. I was talking about that to my mom also. So, you're a fabulous person. And Sharin is also a producer for the film. Eye Candy से हैं आप। शारीन, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि you've been a producer, you've been a director, 200 से ज्यादा म्यूजिक वीडियोस, एड फिल्म्स आप इसके पहले कर चुके हैं। सबसे पहले तो आपकी नजर हम पर कैसे नहीं पड़ी? Sorry, आपकी नजर हम पर कैसे नहीं पड़ी अभी तक? What is this, yeah? What is this? No, on a serious note, this is your maiden project. तो कैसे हुआ ये? So we've done, like you said, art films and music videos. This was a natural progression in films. I mean, we always wanted to make features. And when Manish came with the idea, the quirky, fun, entertainment idea, like Arshad said, director का इलाज कराना पड़ेगा. We were bang on. We want to do this. And then of course, I would like to thank Wave Cinemas, Mr. Raju Chadda for backing the idea. So I think everything just fell into place. Arshad, Paman sir, Kayoze and Aditi, they were on for the project. Wow. इसके पहले जो मैंने बोला था वो आपको याद रहेगा ना? कि हम पर नजर कैसे नहीं पड़ी आज? Alright, with this, I would also like to invite all the singers and music composers of the film on stage, along with अंजान and कुमार जी तो स्टेज पर आ ही चुके हैं। अमिताभ जी को भी मैं चाहूंगी कि वो स्टेज पे हमें ज्वाइन करें। ऋषि और सिद्धार्थ को भी मैं चाहूंगी कि वो हमें स्टेज पर ज्वाइन करें। Come on, all you lovely singers who gave such a brilliant performance this evening for all of us and entertained us, and you made this music album possible. It's such a great album. Can we please have all of you on stage? Looks like it looks like a very nice big happy family. We want all of you on stage. Why not? जब साथ में काम किया है तो let the teamwork show on stage. खाते पीते घर की मूवी लगनी चाहिए. Come on, all of you on stage. Can we also have the music box on stage for the unveiling of the music? This is the moment, all you esteemed media members, this is the moment. The unveiling of the music box of the film, the legend of Michael Mishra nahi, Misra. The unveiling of the music box, तालियां बजती रहनी चाहिए. The music is out for all you people now. तालियां बजती रहनी चाहिए. It's worth it. Give it up for the dream of the legend of Michael Mishra. Such a fantastic music album. And the movie looks promising.
pause for the media members for photo ops. क्या बात है, thank you so much. It was a beautiful evening. I would like to once again thank all you media members for maintaining your peace and calm and for waiting so patiently till the time we started this beautiful event. Thank you so much, the team members of the Legend of Michael Misra, the cast and crew, all you people. You made this evening possible. I am so happy that I was a part of this evening. Once again, I thank you guys from the team of the Legend of Michael Misra. Let's have the photo op. Starcast. Let's have the photo op of the Starcast. इमरान रहीम रहीम अरे ये बोलो जवानी जिधर रहा बोलो बिहारी ओ मिश्रा जी फोटो ऑप्स के तुरंत बाद बताना चाहूंगी कि स्नैक्स एंड बेवरेजेस का यहाँ पे हो जाएगा तब क्या आलू That is what we are always excited about on screen. So please wait for that. ये बोलो जो बिहारी And let's have a lovely evening together. Thank you once again. सब निकाल दिया भैया सब निकाल दिया इससे पहले जिस गाने ने 1 मिलियन क्रॉस किया था वो था हैप्पी न्यू ईयर में जिसमें दीपिका पादुकोण it was a very big one. I just feel that after that it's love letters. आनंद It speaks ले लो volume. बहुत पसंद आए. मैं स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रही थी मीत ब्रदर्स के साथ डिफरेंट कुछ गाने ट्राई कर रहे थे एंड दिस जस्ट हैपन. उन्होंने कहा एक स्क्रैच करना है, गाने का नया आइडिया आया है एंड सब लोग सोचते हैं कि मैं बहुत ही फोकिश गाना गाती हूँ बट एक्चुअली मेरी फोर्टे इज़ लाइट म्यूज़िक जो अब धीरे धीरे निकल के आ रही है. सो ये थोड़ी सी स्निपेट है, ये मीडियम रेंज गाना है एंड मैंने एक डिफरेंट तरीके से गाया है, काफ़ी स्वीटनेस है इसमें. जी हम लोग इसका रीमिक्स कर रहे हैं जिसमें मैं होंगी.
So it's exciting. कन्या जी आप लक्की मानते हो मीट ब्रदर्स को या वो लक्की मानते हो आप? I think together हम सब हमारा ग्रुप मैं जब भी मैं तो काम सबके साथ करती हूँ, बट जब भी उनके साथ कोई गाना होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। लव लेटर की बात की आपने भी कही, आपने अपने लिखा लव लेटर की बात हो रही है यहाँ पे। लव लेटर जी, अभी तक लव लेटर नहीं मिला मुझे। तो क्या अपेक्षा रखते हो, किस तरह का लेटर चाहिए आपको लव लेटर की? कोई, मैं बहुत ही इमोशनल इंसान हूँ, सो अच्छा होगा अगर कोई मेरे को भी लव लेटर लिखे। आई बीन गेटिंग बहुत ऑफर्स मिल रहे हैं मुझे मूवीज़ में एक्टिंग के लिए, बट मैं चाहती हूँ दैट कोई ऐसा रोल जो मैं चाहती हूँ, सो एक डिफरेंट तरीके का रोल चाहती हूँ। आई लाइक आर्टी मूवीज़, सो मैं ये नहीं कह रही हूँ दैट मैं मुझको जैसे पुराने ओल्ड स्कूल एक सीरियस रोल्स होते थे शबाना आज़मी जी के, मुझे लगता है कि वो ओल्ड स्कूल अब आई नो मुझे देखकर शायद आपको लगे दैट नहीं हो सकता, बट हो सकता है। आई लाइक सीरियस रोल्स, आई लाइक स्मॉल आर्टी मूवीज़, सो मे बी लेट्स सी व्हाट हैपेंस, समथिंग इज़ इन द पाइपलाइन। वेल मैंने 1 साल किया था, बट आई थिंक एक्टिंग एक थिएटर से या आपके अंदर होती है या नहीं होती, it's either there or not there, so you just have to be yourself, and I'm not saying that I can be like her. She's one of my favorite actresses of all times, and अगर मैं उनके जैसे 10% भी हो सकती हूँ तो बहुत बड़ी बात है। आपके सिंगल्स भी बहुत सारे आते हैं, साथ में प्लेबैक्स भी सबसे ज़्यादा क्या enjoy? ऑन द होल मैं काफ़ी मस्त मौला इंसान, लाइक मस्त मौला किस्म की इंसान हूँ, एंड सो गाना बजाना थोड़ा बहुत जो भी मस्ती करते हैं बस। अब आगे भी बहुत से गाने आ रहे हैं, सिंगल्स भी आ रहे हैं, मेरा यूट्यूब चैनल लॉन्च हो रहा है, सो मेरा काफ़ी इंडिपेंडेंट म्यूज़िक काफ़ी निकल के आ रहा है, क्योंकि मैं खुद भी आई राइट माई ओन म्यूज़िक ऑल्सो, एंड अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है तो मैं अपना खुद का चैनल निकाल रही हूँ, सो इट विल बी इंटरेस्टिंग। तो थोड़ा ओल्ड स्कूल म्यूज़िक होगा, क्लासिकल होगा, सूफ़ी होगा, उस वे डिफरेंट होगा। जैसे कि आपने म्यूज़िक के बारे में बात की, डोंट यू थिंक कि आपको सेंसिबल गाने गाने चाहिए जो क्लासिकल वाले मतलब आपको? जी सर, मैंने अभी पिछले साल मुझे जब मौका मिला था तो मैंने छिल गए नैना गाया था NH10 में। इस साल डाडा डस्से गाया है अमित त्रिवेदी जी के साथ उड़ता पंजाब में, जो काफ़ी अप्रिशिएट किया गया। एक गाना जो मैंने खुद को कंपोज़ किया, अखियाँ, 2 लफ्ज़ों की कहानी में। सो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे डिफरेंट तरीके के गाने मिले, एंड सेंसिबल हो या ना सेंसिबल हो, मेलोडी अच्छी होनी चाहिए, कॉम्पोजिशन अच्छी होनी चाहिए, द होल थिंग हैज़ टू बी पुट टुगेदर। बट जो भी कहिए, आप सब जाके इन्हीं गानों पे डांस करते हैं जो मैं गाती हूँ, सो यू नो। अगर आपको मौका मिले एक्ट करने का बॉलीवुड में, तो आप लीड रोल में किस एक्टर को देखना पसंद करें अपने साथ? My God, that's a tough one. I'd love to act with Amitabh Bachchan. My God. Since it's already monsoon and everything, what's your comfort food when it comes to Monsoon? Oh God, I drink tea and I eat all the time. That's why I'm a little chubby. It's difficult to lose weight in Bombay. upcoming project in your pipeline? So after this song, 10 दिन के अंदर मेरा फ्लाइंग जट में बहुत ही अमेजिंग गाना निकल रहा है विद सच जिगर। बहुत ही स्पेशल गाना है जैकलीन एंड टाइगर के ऊपर, डांस सॉन्ग येट अगेन, बट थोड़ा सा डिफरेंट है मेरे बाकी गानों से। एंड आई थिंक इस इन लास्ट 6 वीक्स में काफ़ी गाने निकले हैं। अखियाँ निकला है, डाडा डस्से निकला है, हग मी निकला है बेईमान लव में, आज ये निकला है। सो नेक्स्ट इज फ्लाइंग जट, एंड देन आई हैव एन अमेजिंग classically based Sufi single that's coming out, which is written and composed by me. एकदम सामने आपके एकदम सामने कनिका मैम,
Wait.